अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। यार आज आपको मैं एक ऐसी गाड़ी दिखाने वाला हूं जो कि पाकिस्तान के अंदर आप अगर कहें तो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड तस्वर की जाती है और अगर हम प्राइस को देखें और फिर गाड़ी के फ़ीचर्स को देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब यहाँ पर फ़ीचर्स हैं और यहाँ पर प्राइस है, क्योंकि नॉर्मली इस सेगमेंट की गाड़ियाँ अगर हम देखें तो ऑब्वियसली 6 से 7 करोड़ रुपए के अंदर आपको मिलती हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो एक ट्रक होता है, जैसे ऑफ रोडर 4x4 व्हीकल होती है, लैंड क्रूज़र जैसे हो गई या इस तरह की गाड़ियाँ। लेकिन फ़ीचर्स को अगर हम देखें तो 7 से 8 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी आपको 4x4 एसयूवी तो मिल जाती है, लेकिन लग्जरी और वो जो कंफर्ट, वो जो प्रीमियम मटेरियल्स आप ढूंढ रहे होते हैं वो चीज़ें नहीं मिलती। तो जो गाड़ी आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ ये तकरीबन वैसे आती तो लैंड क्रूज़र की ही प्राइस के अंदर है, लेकिन अगर हम फ़ीचर्स की बात करें तो ये उससे बहुत ज़्यादा ऊपर की चीज़ है। मतलब एक तो होता है ना 20-22 का फ़र्क, 19-20 का फ़र्क, ऐसा नहीं है, ये बहुत ऊपर की चीज़ है। और ये गाड़ी है 2019 रेंज रोवर P400e। ये प्लग इन हाइब्रिड भी होती है, फिर ये है भी लॉन्ग व्हील बेस वाला वेरिएंट। और सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि अल्ट्रा लग्जरियस फीचर्स के साथ साथ ये गाड़ी आपको 18 से 20 की फ्यूल एवरेज भी देने की सलाहियत रखती है। सो सबसे अमेजिंग चीज़ इस गाड़ी की ये है कि इस गाड़ी को जैसे ही आप अनलॉक करेंगे इसके ये फुट स्टेप्स जो हैं ये बाहर आ जाएंगे और लॉक करने पर ये वापस इस तरीके से रिट्रैक्ट होकर फोल्ड हो जाते हैं। अच्छा, अब इसमें ये फुट स्टेप्स जो हैं बेसिकली सिर्फ लॉक अनलॉक होने पर बाहर और इस तरह से क्लोज़ नहीं होते। जब आप कोई भी दरवाज़ा ओपन करेंगे ये फुट स्टेप्स बाहर आ जाएंगे और दरवाज़ा बंद करने पर ये वापस क्लोज़ हो जाएंगे। अभी आप देखें तो आपको लैंड क्रूज़र प्राडो की भी अक्सर वेरिएंट्स के अंदर इस तरह के रिट्रैक्टेबल ऑटो फुट विंग्स मिलते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से वो फ़ीचर असल में इन गाड़ियों से आया था और इन गाड़ियों से पहले किसी भी गाड़ी में आपको इस तरह के रिट्रैक्टेबल फुट स्टेप्स वाला फ़ीचर नहीं मिलता था। और ख़ैर ये तो एक बिल्कुल छोटी सी चीज़ है इस गाड़ी के बारे में, और अमेजिंग चीज़ें इस गाड़ी के बारे में हैं कि आप इस रिव्यू को देखने के बाद एंजॉय भी करेंगे। और अगर आप 6 से 7 करोड़ के बजट में एक एसयूवी ख़रीदने का सोच रहे हैं तो इस गाड़ी को आप अपनी प्राइम कंसिडरेशन में रखेंगे। सो ये है जी इस गाड़ी की फ्रंट लुक। लाइट्स की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी में आपको कंप्लीट प्रोजेक्शन वाली लाइट्स मिलती हैं और ये ऑटोमेटिक होती हैं। स्मार्ट लाइट्स इसमें आपको मिलती हैं और इसमें इंडिकेशन भी कम्प्लीटली एलईडीज़ में ही आपको दी जाती है, जो कि कुछ इस तरह से आपको वेलकम करती है। अच्छा, ये पूरा एरिया जो है ये वाला ये वाला ये वाला और ये इसके DRL का काम करता है। तो मैं आपको इसकी लाइट्स को ऑन करके भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो गाड़ी को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, इसका स्टार्टअप भी आपको दिखाता हूँ और फिर इसकी लाइट्स को ऑन करके हम डिटेल में चेक करते हैं। तो चलें आ जाएं, गाड़ी के अंदर चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं और बाकी फ़ीचर्स के बारे में फिर बात करते हैं। ओके, सबसे पहले तो यार आप ज़रा इसका ये प्रीमियम किस्म का इंटीरियर देखें। मतलब जो लग्जरी आपको ये गाड़ी ऑफ़र करती है कोई भी दूसरी गाड़ी आपको ऑफ़र नहीं करती। हाँ, अगर आप रोल्स रॉयस ले लें या आप बेंटले टाइप की कोई चीज़ ले लें वो अलग बात है, लेकिन जो कंज्यूमर लेवल वाले सेगमेंट में जो गाड़ी आपको लैंड क्रूज़र की प्राइस में मिल सकती है, उन गाड़ियों की प्राइस में अगर आप कोई अल्ट्रा लग्जरियस किस्म की चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो यार ये गाड़ी जो है ना आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इतने ज़्यादा फ़ीचर्स, इतना ज़्यादा लग्जरी इंटीरियर और इतना ज़्यादा लग्जरियस किस्म का इसका जो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल किस्म की इसकी जो राइड है वो आपको किसी भी दूसरी गाड़ी के अंदर नहीं मिलती। तो आ जाएं अंदर चलते हैं, इसका स्टार्टअप भी मैं आपको दिखाता हूँ और फिर इसकी लाइट्स को ऑन करके इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। तो ये लीजिए, कुछ इस तरह से ये गाड़ी आपको वेलकम करती है। ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुकी है। क्लस्टर इसका कुछ इस तरह से आपको वेलकम करता है और यहाँ पर कोई भी एनालॉग मीटर इसमें आपको नहीं मिलेगा। यहाँ भी डिजिटल डिस्प्ले है, फिर इस तरफ भी आपके पास फुली डिजिटल डिस्प्ले है, नीचे भी आपके पास फुल डिजिटल स्क्रीन है। और ये स्क्रीन क्या करती है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं और बहुत सारी चीज़ों को आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसके बारे में आगे चलकर हम डिटेल से बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं और फिर एक्सटीरियर में आ जाते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट हो चुकी है गाड़ी और इसकी लाइट्स कुछ इस तरह से ऑन होती हैं और ये वाली जो इसकी DRLs हैं ये बड़ी ही अमेजिंग लगती हैं। अच्छा, इस वक्त इसकी लो बीम ऑन है। जब इसकी हाई बीम ऑन होती है तो नीचे वाला एरिया इसकी लाइट का ग्लो करता है, ऊपर वाला ऑफ हो जाता है। फिर उसके साथ साथ इसकी लाइट्स ऑटोमेटिक भी हैं, ये ऑटो हाई बीम असिस्ट के साथ आती हैं और साथ ही साथ इसमें आपको हेडलाइट वॉशर्स का ऑप्शन भी मिलता है। ये गाड़ी फ्रंट पर रेडार वगैरह तो ऑफ़र करती ही है, साथ ही इसमें आपको फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। ग्रिल आपको बड़ी जाइगेंटिक किस्म की इसमें मिलती है, लेकिन आप देखेंगे कि इसकी ग्रिल का जो वेंटिलेशन के लिए एरिया यूज़ हो रहा है वो सिर्फ ये वाला हो रहा है, ये वाला क्लोज्ड है। तो बेसिकली यहाँ पर आप इस गाड़ी का जो चार्जर है वो कनेक्ट करेंगे और आप इसको इलेक्ट्रिकली चार्ज करेंगे। घर में चार्ज करना चाहें वहाँ भी आप आराम से कर सकते हैं।
तो ये पोर्शन इसका चार्जर के लिए यूज़ होता है। बाकी आप इस तरफ से भी इस गाड़ी की लुक्स देख सकते हैं। अच्छा, फिर साइड पर अगर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ बड़ी ही अमेजिंग नज़र आएगी, जो कि इस गाड़ी के रिम्स हैं। अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूँ तो यार इसमें 21 इंचज़ के रिम्स आपको मिलते हैं, जो कि बेहद जायगेंटिक हैं, और 245 इसके टायर का साइज़ आपको मिलेगा। फिर इसके ब्रेक कैलिपर्स जो हैं उसके ऊपर भी आपको रेंज रोवर की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और ये गाड़ी आती भी एयरमैटिक सस्पेंशन के साथ है, तो जिसमें आप इस गाड़ी की हाइट को अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकते हैं। फिर साइड पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर ये जो आपको क्रोम की हाउसिंग में एल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, बेसिकली ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये रेंज रोवर का लॉन्ग व्हील बेस वाला वेरिएंट है, जिसकी जो व्हील बेस है ज़्यादा होने की वजह से जो रियर पैसेंजर्स की लेग स्पेस है वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की आपको मिलती है, और एक्स्ट्रा किस्म की स्पेस आपको रियर साइड पर मिलती है। फिर साइड मिरर्स इसके बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में आपको दिए जाते हैं। इन 360 कैमरा आपको मिलता है, इंडिकेटर मिलता है, और ये हीटेड और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ आते हैं। फिर साथ ही ये गाड़ी प्रॉपर स्मार्ट एंट्री भी ऑफर करती है, और इसके चारों ही दरवाज़ों में आपको सेंसर्स दिए जाते हैं, तो आप इसको अनलॉक यहीं से कर सकते हैं। फिर अगर रियर साइड की बात करते चलें तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इसकी पिछली विंडोज़ कम्प्लीटली टिंटेड हैं, जो कि आपको ओरिजिनली इसके साथ मिलेंगी। फिर लाइट्स की बात करते चलें तो हमारे पास जाइगेंटिक किस्म की क्यूब शेप में लाइट्स आपको दी जाती हैं, और ये एलईडी लाइट्स आपको मुकम्मल तौर पर रियर साइड पर मिलती हैं। ऑटो बायोग्राफी का बैच यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नीचे P400E यानी कि इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल है, और यहाँ पर रेंज रोवर की ब्रांडिंग आपको मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि जितनी भी इसकी बैजिंग है, जितने भी लोगोज़ हैं, यहाँ तक कि इसके रिम्स भी ब्लैक कलर में क्यों हैं, तो बेसिकली ये रेंज रोवर का ब्लैक एडिशन है, जिसमें आपको पूरी की पूरी गाड़ी एक्सटीरियर से ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में नज़र आती है। यहाँ पर कहीं भी आपको क्रोम या इस तरह की चीज़ें यूज़ हुई भी नज़र नहीं आएंगी। रेंज रोवर की ब्रांडिंग यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, और साथ ही साथ इसका जो टेल गेट है ये इलेक्ट्रिकली ओपन और क्लोज़ होता है, तो कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा। और लैंड क्रूज़र में आपने देखा है जो LC200 आती है उसमें भी ऐसे ही स्प्लिट वाला टेल गेट आपको दिया जाता है, लेकिन उसका ऊपर वाला जो पोर्शन है वो इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड होता है, जबकि नीचे वाला आपको मैन्युअली लैच को पुल करके हाथ से ओपन करना पड़ेगा। जबकि इस गाड़ी के केस में जो नीचे वाला इसका डोर है ये भी एक बटन आप प्रेस करें और इस तरीके से ओपन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें क्या मुश्किल है, एक स्प्रिंग लगा हुआ होगा तो वो बटन प्रेस करने से रिलीज़ हो जाता होगा और ये नीचे आ जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक है, जिसको आप न सिर्फ ओपन कर सकते हैं बल्कि क्लोज़ भी ये यहीं से होता है। ये इसका बड़ा अमेजिंग किस्म का फ़ीचर है। फिर एक और चीज़ इस गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा मज़े की है, वो ये कि आप देखें यहाँ पर आपको कुछ बटन्स मिलते हैं जो कि बेसिकली ऊपर वाले ये इसकी सीट्स को रिक्लाइन करने के हैं, फोल्ड अनफोल्ड करने के हैं। ये बेसिकली इसके हाइट कंट्रोल के बटन्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, तो आप इसके बूट से ही गाड़ी को रेज़ या लोअर भी कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पास कोई सामान वगैरह है जो कि आपने इसकी डिग्गी में रखना है, तो गाड़ी की हाइट कम करने से आपके लिए डिग्गी तक एक्सेस काफ़ी ईजी हो जाता है। तो आप इस तरीके से इसकी हाइट को यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर आप इसकी कारपेट की ज़रा थिकनेस चेक करें, और यार लगता है कि कोई प्रीमियम किस्म की चीज़ है, और क्वालिटी तो यहाँ पर आपको नज़र आती है हर एक चीज़ में। बूट सेपरेटर आपके पास यहाँ पर मौजूद है, उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास ये 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी दिया जाता है। तो ये सारी ऑप्शंस इस गाड़ी में आपको मिलती हैं। फिर उसके साथ साथ इसकी जो सीट्स हैं इनमें आपको स्प्लिट मिलता है और आप इनको फोल्ड भी कर सकते हैं। सो चलें इसको हम क्लोज़ करते हैं और इस गाड़ी का जो इंटीरियर है उसे हम डिटेल में देखते हैं, क्योंकि असल मज़ा तो इन गाड़ियों के इंटीरियर में ही आता है। तो आ जाएं, इंटीरियर आपको मैं तफसील से दिखाता हूँ। सबसे पहले तो अगर इसके ड्राइवर डोर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स यूज़ हुए हुए नज़र आएंगे, जैसा कि लेदर है, वुडन कॉम्बिनेशन है, फिर नीचे आपको प्लास्टिक यूज़ हुआ मिलेगा और साथ ही मेटालिक फिनिश में ट्रिमिंग आपको मिलती है। साउंड सिस्टम इस गाड़ी में आपको मेरिडियन का मिलता है और इसकी साउंड क्वालिटी नेक्स्ट लेवल की आपको मिलती है। सबसे ऊपर टॉप पर यहाँ पर आपके पास इसके साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं। फिर उसके अलावा नीचे अगर आप आएंगे तो ये बहुत सारे कंट्रोल्स जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ इसकी ड्राइवर सीट के कंट्रोल्स हैं। सो बेसिकली हम अज्यूम करते हैं कि ये पूरी की पूरी सीट बनी हुई है। और अब इसमें कंट्रोल्स क्या क्या मिलते हैं, तो आप इसकी बेस को आगे और पीछे मूव कर सकते हैं, इसकी बेस की हाइट को आप ऊपर और नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी जो अंडर थाई सपोर्ट है उसको आप आगे और पीछे मूव कर सकते हैं। ये तो हो गई इसकी बेंच की सेटिंग। फिर जो ऊपर वाली बैक रेस्ट है उसमें 3 डिफरेंट सेटिंग्स आपको मिलती हैं। ये लंबा सपोर्ट है, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। फिर ये आपकी अपर बैक की सपोर्ट है, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। और ये आपकी हेड रेस्ट की सपोर्ट है, इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं और ऊपर और नीचे भी कर सकते हैं। मेमोरी 3 बंदों के लिए मिलती है, तो अगर 3 ड्राइवर्स इस गाड़ी को चला रहे हैं तो वो मेमोरी पर भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम आपको दिया जाता है।
और 2 ग्रिल्स आपको मिलती हैं स्पीकर के लिए। एक यहाँ पर बड़ी ग्रिल है और एक ये छोटी ग्रिल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इंटीरियर की तरफ अगर आ जाएँ तो इस गाड़ी का इंटीरियर आपको डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस में मिलता है और साथ ही साथ डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स यहाँ पर आपको यूज़ हुए हुए नज़र आएंगे। सीट्स इस गाड़ी के अंदर आपको बेतहाशा कंफर्टेबल किस्म की मिलती हैं और यहाँ पर प्रॉपर सोफ़े मिलते हैं आपको। सीट्स की जगह पर फुल साइज़ के सोफ़े आपको दिए जाते हैं जो कि हीटेड होते हैं, वेंटिलेटेड होते हैं। इनमें आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिलती है, मेमोरी का ऑप्शन मिलता है और सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि इनमें आपको मसाज का फ़ीचर भी दिया जाता है। तो अगर आप लंबे सफ़र पर जा रहे हैं तो साथ ही साथ आप इसके मसाजिंग फ़ीचर को भी इंजॉय कर सकते हैं। फिर इसमें आपको रूफ़ पर फुल पैनोरामिक सनरूफ़ का ऑप्शन दिया जाता है और अगर आप इसका जो रूफ़ के इसके मटेरियल है उसे देखें तो ये एल्केंटारा यूज़ हुआ है और बेहद प्रीमियम किस्म का एल्केंटारा यूज़ हुआ है और आपको इसको हाथ लगाकर ऐसा लगेगा कि आप किसी मखमल को टच कर रहे हैं, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। बाकी इसके रूफ़ में भी मल्टीपल स्पीकर्स आपको दिए जाते हैं जो कि म्यूज़िक लिसनिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी इन्हेंस करते हैं। तो आए ज़रा इसके डैशबोर्ड के बारे में डिटेल से बात करते हैं और मैं आपको इसका डैशबोर्ड तफसील से दिखाता हूँ। ये है जी इस गाड़ी के डैशबोर्ड की वाइड लुक जो कि बेहद अपीलिंग है और बेहद वेलकमिंग है। मटेरियल्स तो ऑब्वियसली इस गाड़ी में नेक्स्ट लेवल के प्रीमियम यूज़ हुए हुए हैं। स्टीयरिंग व्हील की फ़ील अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार आप कोई बेहद प्रीमियम किस्म की चीज़ चला रहे हैं। इसके ऊपर आपको प्रॉपर वुडन कॉम्बिनेशन मिलता है। साइड्स इसकी फुली लेदर में आती हैं और नीचे भी आपको इसमें वुडन का कॉम्बिनेशन मिलता है। ये 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको इसमें दिया जाता है जिस पर एयर बैग का ऑप्शन भी आपको मिलता है। और एक और चीज़ कि इसके ये जो बटन्स हैं ये कन्फिगरेबल होते हैं, तो जिस भी मेन्यू में आप आएंगे उस हिसाब से इसके ये बटन्स भी चेंज हो रहे होते हैं। तो ये एक बड़ी ही अमेजिंग किस्म की चीज़ है। अभी अगर आप देखें तो इसके ये बटन्स चेंज हो गए हैं, इसके ऊपर आपको नेविगेशन कीज़ मिल गई हैं और अगर आप मेन्यू से वापस निकलेंगे तो ये चेंज होकर वापस उसी तरीके से दूसरी सेटिंग पर शिफ्ट हो जाएंगी। फिर यहाँ पर आपके पास फेवरेट ऐप्स की आ जाती है, वॉइस कमांड है और फ़ोन के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। अच्छा, उसके अलावा राइट साइड पर आपके पास क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, वो सारी सेटिंग मौजूद है। तो यहाँ से आप वो उनको भी चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें हीटेड स्टीयरिंग व्हील का बटन भी राइट साइड पर ही आपको दिया जाता है। एक और चीज़ कि यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर्स भी दिए जाते हैं, तो आप इस गाड़ी को अगर मैन्युअली चलाना चाहते हैं तो पैडल शिफ्टर्स से भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है ये भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होता है, तो आप इसको टिल्ट भी इलेक्ट्रिकली करेंगे और इसमें टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी आती है, तो इसको भी आप सेट कर सकते हैं और ये भी मेमोरी के ऑप्शन के साथ आता है जो कि आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। क्लस्टर की अगर बात करते चलें तो ये एक फुल डिजिटल स्क्रीन आपको इसमें मिलती है जिसमें यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आपको ये गाड़ी की स्पीड शो करती है और ये माइल्स में शो कर रही है। अब आप सोचेंगे कि 150 किलोमीटर कैसे चल सकती है ये, तो ये 150 माइल्स है। फिर नीचे आपके पास डिजिटल फ्यूल इंडिकेटर आ जाता है। सेंटर में हमारे पास MI डिस्प्ले है और राइट साइड पर आपके पास कन्वेंशनल हाइब्रिड गाड़ियों की तरह से मीटर मिलता है जिसमें अगर आप इसको रिकर्सिव या रीजनरेटिव टेक्नोलॉजी को एक्टिवेट करेंगे तो ये चार्ज की तरफ चली जाएगी और जब आप पैडल प्रेस करेंगे तो ये इको वाली साइड पर जाएगी और जैसे जैसे आप पैडल ज़्यादा प्रेस करेंगे ये वाइट वाली साइड पर चलती जाएगी और ये बता रहा होता है कि आप कितनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं। नीचे आपके पास डेट वगैरह शो होती है, आउटसाइड टेम्परेचर यहाँ पर है और उस तरफ टॉप पर आपको टाइम शो होता है। उसके साथ साथ डैशबोर्ड इसका मल्टी मटेरियल्स में बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर जो है हमारे पास बेहद प्रीमियम सॉफ्ट लेदर लगा हुआ है। फिर सेंटर में 2 एयर वेंट्स आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको दिया जाता है। उसके साथ साथ आपके पास ग्लव बॉक्स काफ़ी डिसेंट साइज़ का है और इसको ओपन करने के लिए आपको बटन्स मिलते हैं। तो एक ग्लव बॉक्स आपको यहाँ ऊपर मिलता है और आप ये चेक करें कि इसका पूरा DVD प्लेयर जो है कारपेटेड है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पर अटेंशन टू डिटेल यहाँ पर आपको मिलेगी। फिर उसके साथ इसमें आपको LED लाइट का ऑप्शन भी मिलता है, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। अच्छा, फिर नीचे हमारे पास एक और ग्लव बॉक्स भी है और ये इसका काफ़ी बड़े साइज़ का ग्लव बॉक्स है, तो इसमें आप अपना सामान वगैरह जो भी आपने रखना है वो आप रखने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, स्क्रीन की बात करते चलें तो आपको दोनों ही ये स्क्रीन्स जो हैं ये टच स्क्रीन्स आपको मिलती हैं। ये भी टच स्क्रीन है और ये वाली जो है ये भी टच स्क्रीन है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप आ जाएंगे तो इसमें आपको सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है ये इसके 360 कैमरा का है, तो यहाँ से आप इसके कैमरा को ऑन कर सकते हैं और यहाँ से आप इसके व्यू को भी चेंज कर सकते हैं। जो भी एंगल आप यहाँ से ऑन करना चाहें, साइड्स का एंगल, रियर कैमरा, तो वो आप सारा यहाँ से कर सकते हैं और 360 पर भी इसको रख सकते हैं। कैमरा की वार्निंग्स यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं और साथ ही ये सेंसर्स वगैरह और मज़ीद ऑप्शंस हैं। पार्किंग सेंसर्स को आप यहीं से ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ नेविगेशन है, फ़ोन के कंट्रोल्स हैं, मल्टीमीडिया। सीट वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये सीट्स को फोल्ड और अनफोल्ड करने का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। सेटिंग्स में अगर आ जाएंगे तो इसमें आपके पास डिफरेंट चीज़ों की सेटिंग्स मौजूद हैं। सीट्स की सेटिंग्स हैं, ऑल सेटिंग्स हैं, ऑडियो की सेटिंग्स हैं, स्क्रीन एंगल्स हैं, सेलेक्ट डिस्प्ले थीम है, मतलब वो आप थीम्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। होम पर आ जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको होम का
वो शो करता है, डिस्प्ले करता है। यहाँ पर सबसे पहला मेन्यू जो है आपके पास ये सेटिंग्स का आ जाता है, जिसमें आपके पास डिस्प्ले की सेटिंग्स हैं, क्लाइमेट की सेटिंग्स यहाँ पर आपके पास आ जाती हैं और क्लाइमेट की डिफरेंट चीज़ों को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास डिफ्रॉस्टर है, डीफॉगर है, ऑटो ब्लाइंड है, वो आप एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं और उसके साथ साथ ऑटो एयर फ्लो का ऑप्शन है और एयर प्योरिटी का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है। फिर सीट्स में आ जाएँ तो ऑटो मसाज अभी ऑन है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। टाइम पर आप इसको रख सकते हैं कि कितने टाइम तक ये चले, वो चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। व्हीकल में आ जाएँ तो व्हीकल में आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस यहाँ पर हैं। सबसे पहले तो इस गाड़ी में इको आइडल भी आता है, जिसको आप यहाँ से ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। फिर व्हीकल में अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास मज़ीद और काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, जिसमें आप इसके मोड्स को ऑटो पर रख सकते हैं, फिर उसके अलावा इको पर रख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास स्नो मोड है, फिर आपके पास यहाँ पर डिफरेंट मल्टी मोड्स हैं। ये आपका ग्रास, ग्रेवल, स्नो प्रोग्राम सिलेक्टेड है। फिर अगला मोड जो है इसको अगर हम चेक करें तो ये है जी रिकमेंडेड लो रेंज इज़ सिलेक्टेड फॉर मड। अच्छा, ये उसके लिए आ जाता है, लो रेंज वाला आ गया। फिर आगे अगर आप आ जाएंगे तो सैंड प्रोग्राम है और उससे आगे अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर लो रेंज रॉक क्रॉल मोड का ऑप्शन आपको दिया जाता है। अच्छा जी, एसी को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं और बाकी सारी डिफ्रॉस्टर, डिफॉगर की सेटिंग है और फ़ैन की स्पीड को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर अगर हम सीट्स पर आ जाएं तो यहाँ पर आपके पास फ्रंट पर हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स हैं, जिनको एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप टैप करें, सीट सेलेक्ट है और यहाँ से आप टेम्परेचर कंट्रोल कर लें। अब आप अगर हॉट साइड पर रखेंगे तो ये देखें आप हॉट हो जाएगी और इस तरफ करेंगे तो ये वेंटिलेशन इसकी ऑन हो जाएगी। इसी तरह पैसेंजर सीट को यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी भी वेंटिलेशन और हीटिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ ये है जी मज़ीद सेटिंग्स के कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं यहाँ पर आपके पास। फिर जी अगर आप आगे चलेंगे तो हम क्लाइमेट में आ जाते हैं, तो यहाँ से अगर आप क्लाइमेट को ऑन करते हैं तो आपके पास ये कुछ इस तरह की सेटिंग्स क्लाइमेट के लिए शो होती हैं। हवा की आप वो डायरेक्शन सेट कर सकते हैं, आप यहाँ से ऑटो पर रख सकते हैं, सिंक कर सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हवा की तेज़ आवाज़ आ रही है तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास पैसेंजर के लिए वॉल्यूम की का ऑप्शन इसमें दिया जाता है। मज़ीद यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा स्टोरेज कंपार्टमेंट है, इसको पीछे मूव करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये कप होल्डर्स आ जाएंगे, को हम वापस ऐसे कर देते हैं। अच्छा जी, गियर नॉब इस गाड़ी की बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, वो इस तरह के अब अगर मैं इस गाड़ी को स्विच ऑफ करता हूँ तो आप देखिएगा कि क्या होता है। ये चली गई वापस अंदर, इसकी प्रॉपर हाउसिंग है। तो जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ये गियर नॉब बाहर आ जाती है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसको तो आप देखिएगा ये बाहर आ गई जी गियर नॉब दोबारा से। फिर हमारे पास ड्राइव सेलेक्टर मोड यहीं पर है, आप इसको रोटेट करके रिवर्स पर शिफ्ट कर सकते हैं, न्यूट्रल कर सकते हैं, डी मोड लगा सकते हैं और इसको प्रेस करके राइट साइड पर करेंगे तो इसका एस मोड एक्टिवेट हो जाएगा। अभी ये वापस पार्क पर आ चुकी है। पीछे अगर आप आएंगे तो आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल है, ईवी मोड यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, हाइट को यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल है और लो रेंज का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है। और ये इसका ऑटो पर आ जाता है, तो ऑटोमेटिक जब आप एक्टिवेट कर लेंगे तो गाड़ी रोड कंडीशन के हिसाब से मोड को अडॉप्ट करेगी। फिर उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक आपको दी जाती है, यहाँ से आप उसको इंगेज और डिसएंगेज करेंगे। पीछे आपके पास एक बड़ी आर्म रेस्ट है, इसको अगर आप उठाएंगे तो इसके नीचे आपको नज़र आएगा कूल बॉक्स, जो कि अच्छे और डिसेंट साइज़ का है और ये प्रॉपर रेफ्रिजरेटर होता है, जिसको आप यहाँ से ऑन या ऑफ़ करेंगे। फिर यहाँ पर आपके पास माइक्रो सिम कार्ड का ऑप्शन भी मौजूद है और यहाँ पर 2 USB पोर्ट्स हैं और यहाँ पर एक पावर आउटलेट भी आपको देखने को मिलती है। ऊपर रूफ़ पर आपको ये जायगेंटिक किस्म का सनरूफ इस गाड़ी में मिलता है, तो व्यूज़ वगैरह को भी आप यहीं से एंजॉय कर सकते हैं। फिर अगर रियर पैसेंजर डोर की बात करते चलें तो यहाँ पर आपको एक जायगेंटिक किस्म का कर्टन मिलता है और ये इलेक्ट्रिकली फोल्ड और अनफोल्ड होता है इस तरीके से, और ये सिंगल टैप ऑपरेशन के साथ आता है। आपको बटन को होल्ड करके भी रखने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा ओपन। और सबसे मेन चीज़ कि आप इसकी विंडोज़ अगर देखें तो इसमें आपको डबल लेयर्ड विंडोज़ दी जाती हैं, जिसकी वजह से इस गाड़ी का जो कैबिन है वो बेहद क्वाइट है और आपको इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस का मज़ा आता है। तो इसको हम वापस क्लोज़ कर लेते हैं और ये होती भी टिंटेड विंडोज़ हैं और इसमें फैक्ट्री से आपको टिंटेड विंडोज़ मिलती हैं। आप ज़रा साउंड चेक करें, प्रॉपर जैसे सॉलिड चीज़ होती है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ अगर रियर साइड पर डोर के ऊपर ऑप्शंस की बात करें तो आपको सेम वही सीट्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। 3 मेमोरी के लिए ऑप्शन इसमें आपको मिलती हैं और इसमें आपको रिक्लाइनिंग मोड भी ये सीट्स ऑफ़र करती हैं। तो आपका रिक्लाइनिंग मोड जब एक्टिवेट करते हैं तो ये सीट्स बिल्कुल इस तरह से लेट जाती हैं, काइंड ऑफ लेट कर आप इस गाड़ी में सफ़र कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर उसके साथ साथ अगर आप लंबे सफ़र पर निकले हुए हैं तो रियर पैसेंजर्स के लिए दोनों ही साइड्स पर आपको एंटरटेनमेंट सिस्टम का ऑप्शन दिया जाता है और ये गाड़ी रियर साइड पर भी अलग से आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ़र करती है। तो आपके पास अपने यहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स मौजूद हैं। अच्छा, अगर आप इस आर्म रेस्ट को दरमियान से उठाना चाहते हैं
और आप चाहते हैं कि आर्म रेस्ट यहाँ पर ना हो, आपको ओपन सीट्स चाहिए, तो आप कुछ भी ना करें, सिर्फ इस बटन को प्रेस करें और ये आर्म रेस्ट इस तरीके से इलेक्ट्रिकली अनफोल्ड होती है और ये इस तरह से पीछे चली जाएगी। हाउ कूल इज़ दैट, ये चेक करें। फिर इसकी रियर सीट्स भी हीटेड वेंटिलेटेड हैं, मसाज फीचर के साथ आती हैं और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, मेमोरी के ऑप्शन के साथ आपको दी जाती हैं। और रियर पैसेंजर्स के लिए भी आपको यहाँ पर तकरीबन उतनी ऑप्शंस मिलती हैं। यहाँ पर आप प्रेस करेंगे तो ये एक और स्टोरेज कंपार्टमेंट यहाँ पर ओपन हो जाता है और इसमें भी आपको पावर आउटलेट वगैरह का ऑप्शन दिया गया है। इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं। लेग स्पेस तो भाई अमेजिंग किस्म की इस गाड़ी में आपको दी जाती है और साथ ही साथ हेड स्पेस भी बहुत ही शानदार है। फिर रियर पैसेंजर्स के लिए बिल्कुल ऊपर रूफ पर यहाँ भी आपको एयर वेंट्स मिलते हैं जो कि आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि इस गाड़ी का ये जो कैबिन मिरर आप देख रहे हैं ये भी ऑटो डिमिंग के साथ आता है और सबसे मेन चीज़ कि ये प्रॉपर बेजल लेस मिरर इसमें आपको दिया जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें ये सेंसर्स वगैरह हैं जो कि इसके एंटी क्लोजन सिस्टम और एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल को सपोर्ट करते हैं। और ये है जी इस गाड़ी का पावर हाउस। इसमें आपको 2000 सीसी इनलाइन 4 इंजन मिलता है जो कि हाइब्रिड ड्राइव के साथ कनेक्ट करके दिया जाता है। और इस गाड़ी की अगर फ्यूल एवरेज की बात करें तो आराम से ये गाड़ी आपको 18 से 20 की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है। सो ये था आज का रिव्यू। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस गाड़ी को आप ख़रीदना चाहें तो ये यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। 6,95,00,000 रुपये इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। 2019 का ये मॉडल है। रेंज रोवर P400e है, प्लग इन हाइब्रिड और ये गाड़ी लॉन्ग व्हील बेस वाला वेरिएंट है और ये ब्लैक एडिशन है। सो अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए।